मॉर्निंग। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लो भैया, जो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना है ये स्टार्ट हुई थी 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को एक बहुत अच्छी योजना भी स्टार्ट हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी 22 जनवरी 2015 को ही हुई थी, तो उसी के एक अंश के रूप में इस योजना को भी शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना को शुरुआत की गई थी। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तो एज द नेम सजेस्ट वो उनकी शिक्षा के लिए बात कर रहा है, और सुकन्या समृद्धि योजना में इसमें वो माता पिता को आर्थिक स्थिति मतलब उनकी बेहतर या आर्थिक सहायता के लिए ये योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, क्योंकि ये बेटियों के लिए ही है तो इसलिए उसमें मतलब बेटी बचाओ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेटियों को ही मिलती है तो जो है लिंगानुपात भी इससे बेहतर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेट आप लोग लिख लेना। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि बेटियों के भविष्य के लिए ऐसे पैसे जोड़ने के लिए, है ना, बेटियों के भविष्य के जो पैसे जोड़ते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना बहुत बढ़िया है। इसमें क्या होता है, इस योजना में न सिर्फ पब्लिक प्रोविडेंट फंड PFF की तुलना में ज़्यादा ब्याज मिलता है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, अगर आपकी जो बालिका है, ठीक है, तो बालिका के नाम से आप पैसे जमा करते हो। ठीक है, मान लो आप अगर 500 रुपये जमा कर रहे हो या फिर 100 रुपये प्रति माह कर रहे हो। ठीक है, 500 कर लो, तो 500 रुपये प्रति माह कर रहे हो तो उस पर आपको जब उसकी 18 वर्ष से ऊपर जब होगी या फिर जब उसकी शादी होगी या फिर 21 वर्ष जो भी पहले आ जाए, ठीक है, तो उसमें आपको ब्याज मिलता है भैया 8.1 का 8.1% इस पे आपको ब्याज मिलेगा। मतलब इतने पे अगर आप देखें तो आपको लगभग 2 लाख रुपए तक का इसमें आपको उसमें बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी योजना है, अच्छी ब्याज दर पे दी जाती है। पहले ये ज़्यादा था और अब उसमें देख लीजिए थोड़ा सा चेंजेस आ गए। ठीक है, तो देख लेते हैं कि माता पिता की टैक्स प्लानिंग में ही मदद करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 1.5 लाख तक कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, ये योजना में ही लिखा हुआ है कि अगर बालिका के लिए तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आप अपनी 10 साल तक की बेटी के लिए 10 साल कम से कम बच्ची की उम्र 10 साल होना चाहिए। ठीक है, 10 साल की बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं और वर्तमान में 8.1% सालाना ब्याज इसमें मिलेगा। मतलब पर ईयर आपका 8.1% क्या होगा, उस पर आपको ब्याज जुड़ता जाएगा। ठीक है, जो PPF के मुकाबले बहुत अधिक है। ठीक है, शर्त की बात करें तो आप बालिका के लिए खुलवा सकते हैं, आप उसके माता पिता होना चाहिए। अगर आप उसके माता पिता नहीं हैं तो आपके विधिक संरक्षक होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बेटी के नाम से एक ही खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, बेटी के नाम से ऐसा एक ही खाता खुलवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ भी खुलवा लो वहाँ भी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 2 बेटियों के नाम से ये खुल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर दूसरी बेटी का जन्म समय आपको जुड़वा बेटी होती तो तीसरा खाता भी आप खुलवा सकते हो। ठीक है, तो 3 बेटी के लिए खुल जाएगा। उसके लिए भी शर्त ये है कि आपने जो बेटियां हुई थी वो जुड़वा हुई थी। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने का फॉर्म आता है, वो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप जो जमा करते हो दैट इज़ उसके जो माता पिता हैं, ठीक है, उनका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह आपको लगेगा। ठीक है, और आपके पते का प्रमाण लगेगा। ठीक है, आपका पता जिसमें हो, जैसे पासपोर्ट में आपका पता होता है, राशन कार्ड में, बिजली बिल में, टेलीफोन बिल में। ठीक है, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो भैया अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक से आप ले लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर खाता जैसे आप खुलवाओगे तो जिस पोस्ट ऑफिस या बैंक में आपने खाता खुलवाया है वही आपको उसकी एक पासबुक दे देगा, उसकी सेपरेट पासबुक। ठीक है, देय लाभ की बात करें तो PF से अधिक ब्याज मिलेगा। 18 साल की होने के बाद इस खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। आप या तो उसके 18 साल होने पे निकाल लो या तो फिर जब भी उसकी शादी हो, ठीक है, 21 वर्ष तक आप कर सकते हो, तो उसके बाद आप निकाल लो। ठीक है, तो 18 साल के बाद या 21 वर्ष से पहले आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।